जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी कनेक्ट हो जाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी नीलम कपूर आंटी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने फिर से सेवा का मौका बख्शा है, तो मालिक का लख लख शुक्राना जो मुझे ये सेवा बख्शी उन्होंने, और मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ कि इस काबिल ना होते हुए भी पर मुझे वो सेवा बख्शते हैं कि मुझे वो कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। तो मैं सत्संग शुरू करूंगी। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में मैं अपने पापा के पोस्टेट कैंसर का हमेशा शुक्राना करूंगी, क्योंकि वो मैं अकेले भी और कहीं भी होती हूँ तो मैं उस चीज़ को नहीं भूलती कि मालिक ने कैसे मेहर करी, उनका कैंसर कैसे ठीक किया। उनकी पीएसआर की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई और अब वो बिल्कुल पहले के जैसे नॉर्मल हैं। थोड़ी बहुत जो उनको प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत जो आफ्टर ऑपरेशन जो होती है वो थोड़ी बहुत है, पर मुझे मालूम है मालिक इतनी शक्ति और इतनी हिम्मत उनको भी देंगे और उनको बिल्कुल ठीक करेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक। कीमो, रेडिएशन और डेली के जो चक्करों से उन्होंने बचाया। संगत जी, अगर रिपोर्ट ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी भी गड़बड़ आती, जो पीएसआर की रिपोर्ट है, तो भी इतनी श्रद्धा मन में है कि गुरुजी हैं, उनकी शक्ति है और उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, तो सुख भी आएंगे, जिंदगी में दुख भी आएंगे। इतनी बुद्धि अब मालिक ने बख्श दी है। तो अगर कीमो या रेडिएशन एक दो बार होती भी तो भी हम उनके चरणों में हमेशा इस बात का ही शुक्राना करते कि चलो जहाँ ज्यादा होती वहाँ कम कीमो करवा दी गुरुजी ने। तो हमें इतना, गुरुजी ने इतनी बुद्धि अब बख्श दी है कि हर चीज में शुक्राना करना चाहिए। पर फिर भी मालिक ने तो इतनी मेहर करी कि पीएसआर की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और उनका हॉस्पिटल जाने से छुटकारा मिल गया। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं हर सत्संग में पहले यही बताती हूँ, क्योंकि शुक्राना जितनी बार किया जाए उतना कम है, और ये तो शब्दों से होता है। और छोटा सा एक शब्द है शुक्राना, जिसमें कि उसको करने से मालिक इतनी मेहर बरसा रहे हैं। और हम तो किसी भी काबिल नहीं है, अगर हम मतलब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से वो मेहर बरसाते हैं। लेकिन शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसे पापा का बताया ऐसे ही हमारे नेबर्स हैं और उनके हार्ट में प्रॉब्लम थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो उन्होंने उनकी थोड़ी सी ब्लॉकेज थी हार्ट में, और वो उन्होंने ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ था, दवाई से उनकी ब्लॉकेज खोल दी थी। और कोरोना के टाइम में ही वो आंटी अंकल को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। तो संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि आप आ गए तो मैं आपके हर जो आपके कनेक्शन में हैं, मैं सब पे मतलब अपनी कृपा दृष्टि रखता हूँ और उनको भी ब्लेस करता हूँ। तो मुझे उन अंकल आंटी के लिए बहुत मन में बहुत अटैचमेंट भी है, और मुझे उन्हें कुछ होता है तो मुझे भी दुख होता है। तो मैंने उनसे हमेशा पूछती रहती थी कैसे हैं, तो आंटी भी यही कहती थी कि ठीक है, वो ब्लॉकेज उन्होंने दवाइयों के थ्रू निकाल दी है, लेकिन उनको एक पेन है हल्का सा, और काफ़ी टाइम हो गया। वो अंकल आंटी यहीं रहते हैं और बेटी बाहर है यूएस में, वो अकेले रहते हैं। तो लॉकडाउन नहीं था तब तो हम एक दूसरे के हेल्प भी करते थे, मिलते भी थे, बट अब वो अकेले रहते हैं और थोड़ा एज भी ऐसी है तो हम फ़ोन पे ही बात करते हैं, क्योंकि इतना इन्फेक्शन का टाइम चल रहा है और अंकल वैसे भी थोड़ा सा ढीले चल रहे थे। तो मैं भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद इतना गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी हुई है, तो सत्संग वगैरह में मेरा बाहर बहुत है। लेकिन जो मेरा विश्वास है, ठीक है मैं जा रही हूँ चाहे मास्क पहन के, लेकिन मैं किसी और को ऐसे ट्रबल में नहीं डालना चाहती कि किसी को कोई दिक्कत हो। तो संगत जी,
उन्होंने जब मैंने संडे को मैंने बताया था जैसे पहले सत्संग में कि संडे संडे हम घर के चारों मेंबर ही मिलके और गुरुजी का सत्संग करते हैं, तो मैंने उन्हीं के बारे में सोच के कि मैं उनको बुला लूंगी। तो मैंने सुबह तो फ़ोन कर दिया था कि आप आ जाना। तो आंटी भी बोली कि अभी अवॉइड करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरे को भी थोड़ा सा तो डाउट ही था, पर गुरुजी तो कहते हैं ना कि ठीक है, डाउट मत रखो और अपना आराम से और वहमों में ना पड़ के अपना खुशी खुशी रहो और खुशी खुशी करो सारे काम। संगत जी, मैंने संडे को गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया और अभी गद्दी या बहुत बड़ा दरबार तो अभी नहीं है, पर महाराज तो हमारे इतने अच्छे हैं कि वो हर चीज़ में खुश हो जाते हैं। बस कहते हैं वहमों से दूर रहो, अपनी मैं को छोड़ो और किसी को परेशान मत करो। तो संगत जी, संडे संडे 1 घंटे का हम सत्संग कर लेते हैं घर में ही मिलके। तो सत्संग के बाद मैंने एक गद्दी सी गुरुजी की लगा देती हूँ और उसी पे ही थोड़ी साइड में रंगोली बना के तो मुझे मन में मैंने वीडियो कॉल किया और अंकल को दर्शन कराए। तो संगत जी, उनको गुरुजी के बारे में किसी ने पहले भी बताया होगा, लेकिन उन्होंने मैंने कहा अंकल अच्छा, उन्हें लॉकडाउन में ही गुरुजी आए हमारे घर में, मतलब गुरुजी ने मतलब साक्षात जो स्वरूप में आए 7 सितंबर को। तो उसके बाद वो आंटी आए नहीं है मिलने गुरुजी से, ना मैंने बताया, क्योंकि मैं आगे से बढ़ के बहुत ज़्यादा मैं करके नहीं बताती हूँ। लेकिन हाँ, कोई पूछता है या कोई परेशान होता है तो मैं मंत्र जाप जरूर भेज देती हूँ, तो उससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा होने लग जाता है। तो फिर मैंने जब सत्संग का उन्हें बोला था तो भाई उनकी अंकल की तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो मुझे भी थोड़ा डर लगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, वीडियो कॉल में मैं दर्शन करा देती हूँ। मैंने कहा अंकल गुरुजी हैं और आप नमस्ते कर दीजिए। और तो उनको पता था, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से और नमस्ते गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब इनको इतना पेन कंटिन्यूस रहता है फिर भी वो इतना जानते हैं गुरुजी के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद आंटी ने भी बड़े अच्छे प्यार से नमस्कार किया। संगत जी, उसके अगले ही दिन उन्हें टेस्ट के लिए जाना था। तो मेरे को सुबह सुबह गुरुजी की मर्जी के बिना, तो हमारी अब ऐसी हालत है कि उनकी मर्जी के बिना हमारे दिमाग में कोई थॉट भी नहीं आ सकता। सुबह की ही बात है और मेरे मन में यह विचार आया कि मैं आंटी को फ़ोन करूं। अच्छा, जल प्रसाद और उनके लंगर प्रसाद की शक्ति का तो हमें पता है, तो ये था कि जो गुरुजी का भोग लगाया, अगर कोरोना नहीं होता तो मैं शायद आंटी को दे आती। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि कुछ हो और फिर मतलब परेशानी हो या नहीं हो, या क्यों डाउट रखना किसी चीज़ का। मुझे श्रद्धा है पूरी, पर फिर भी हम ऐसे किसी को वो नहीं कर सकते। तो संगत जी, मैंने आंटी को फ़ोन किया और मैंने कहा आंटी, अब आपने गुरुजी से आप मिल ली है। तो उन्होंने बोला मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे बताया। तो संगत जी, वहाँ दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है जहाँ हम ये तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा कि जब हम किसी को बताते हैं तो सब ये बोलते हैं हाँ मैंने वहाँ भी सुना है गुरुजी के बारे में। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने सुना है। तो मैंने कहा आंटी, आप मंत्र जाप भेज रही हो, और गुरुजी का मैंने वही स्वरूप भेजा, उनको व्हाट्सएप किया और मैंने कहा आंटी आप कुछ मत करना, अंकल को ये मंत्र जाप सुनाओ। और अच्छा, मुझे गुरुजी ने ये विचार दे दिया था कि उनको दिक्कत कुछ भी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो दवाई से उनकी ब्लॉकेज तो खोल ही दी थी, बट उनको एक पेन कंटिन्यूस होता था, तो उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने कहा आंटी, अब आप एक ना ग्लास में पानी लेके और अंकल को वो मंत्र जो है गुरुजी का, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, वो वाला मंत्र पढ़ के और आप गुरुजी को अंकल को पिला देना वो जल प्रसाद। मैंने कहा मैं दे देती, लेकिन अभी ऐसे ठीक नहीं है। तो वो बोली नहीं ठीक है कुसुम, कोई बात नहीं। तो संगत जी, उन्होंने वो किया। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे रखूं, क्या रखूं। मैंने कहा आंटी, आप गुरुजी को प्रणाम करो और जो आपके मन में थॉट दे दें गुरुजी, आप वैसे रखो। क्योंकि संगत जी, मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मैं ये बोलूं कि ये वाला लोटा या ये वाला ग्लास, हो सकता है क्योंकि मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं तो एक जल प्रसाद भी रखना नहीं चाह रही थी। और उसके बाद देखिए गुरुजी ने मतलब लंगर प्रसाद भी बनवाना शुरू कर दिया, रोज मैं भोग भी लगा रही हूँ। तो वो कराने वाले हैं। एक बार बस आप उनको हाथ जोड़ के उनके सामने ऐसे खड़े होकर नमस्ते कर दीजिए, बस उनकी वो आपको देखें, हम उनको देखें, बस उसके बाद वो उनका काम है। तो मैंने कहा आंटी, और मुझे ये दिख गया था कि अंकल जानते हैं गुरुजी के बारे में, और उन्होंने बहुत ही दिल से गुरुजी को प्रणाम और शुक्राना किया था। तो संगत जी, वो फिर मैंने थोड़े दिन बाद आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आप वो कर रहे हो? कहती हाँ कर रही हूँ। तो संगत जी, अभी मैंने उनसे पूछा था 1-2 दिन पहले, और उससे पहले भी, तो रिपोर्ट भी उनकी ठीक आई और उन्होंने ये बोला कि अंकल को वो पेन बिल्कुल भी नहीं है। तो संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और
ये जो गुरुजी के बारे में संगत कहती है कि गुरुजी कहते हैं कि भाई मैं आपके आपके साथ जो भी कनेक्शन में है संगत जी, मैं सिर्फ सेवा बड़े मंदिर की ही नहीं होती है कि भी हम बड़े मंदिर जाएं। हाँ, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी गुरुजी से अरदास तो कर रखी है कि गुरुजी बड़े मंदिर में सेवा का मौका दीजिए, लेकिन कोई सेवा कैसी भी, जैसे कोई गुरुजी का भजन गाता है, अब ठीक है हम गा नहीं सकते या कुछ भी है, तो मुझे कुछ सेवा नहीं समझ में आई, तो संगत जी मैं क्या करती हूँ कि स्टेटस पे गुरुजी का वो लगा देती हूँ, भजन सिमरन या कुछ भी। और जो भी पोस्ट, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट गुरुजी की लोग बना रहे हैं, तो वो लगाने से क्या होता है कि जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में है सब उसे देखते हैं। तो संगत जी गुरुजी क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि भाई आप संगत को इकट्ठा करिए और मैं ब्लेस करूंगा। उनका वो तो कुछ ये सब मांगते ही नहीं है कि मुझे ये दो या वो दो। गुरुजी का सिस्टम ही यही है कि भाई संगत को बुलाओ और मैं ब्लेसिंग दूंगा। तो और तो वो स्टेटस में जब कांटेक्ट में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, वो देखते हैं तो वो एक दिन दो दिन नहीं पूछेंगे, लेकिन आप एक टाइम के बाद वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये गुरुजी बनाए हैं क्या, और आप कौन हैं या क्या हैं। तो उस टाइम पे सेवा का ये मौका मिल जाता है कि आधा एक घंटा उनके साथ सत्संग हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी ये सेवा देने के लिए। और संगत जी जैसे गुरुजी तो टेस्ट लेते ही हैं, जैसे हम सत्संग सुनते हैं तो वो रघुवीर अंकल का सत्संग मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। सत्संग सबके बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका सत्संग मेरे सामने कई बार आ जाता है। तो वो कहते हैं कि गुरुजी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से एग्ज़ाम भी लेते हैं, और जब सेवा देते हैं तो बहुत अच्छे से कड़ी सेवा भी देते हैं। और फिर वो उन्होंने ये कहा कि मैं फिर यही कहता हूँ कि आपने ही सेवा देनी है, आपने ही पेपर देना है और आप ही ने पास करवाना है। तो संगत जी गुरुजी तो टेस्ट लेते हैं, लेकिन मैं और हमारी जो चलाकियाँ, जो छोटी छोटी चलाकियाँ, वो हमारी भी अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो जैसे कि मैंने सत्संग में 2-3 बार बताया कि मुझे सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम थी, और गुरुजी ने कैसे पहले शिवपुराण की आज्ञा दी, और शिवपुराण के साथ मुझे 1 घंटे भी बैठा के रखा, 2 घंटे भी बैठा के रखा, या कभी 15 मिनट भी, क्योंकि उनकी आज्ञा से शुरू करी थी और उन्हीं को सौंप के शुरू करी थी कि आपने शुरू करवाई, आप ही ने ख़त्म करवानी है। तो उस टाइम के बाद से मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम मतलब 99.9% ख़त्म हो गई थी। 1% कभी कभी लगती थी, लेकिन वही है कि इतनी हिम्मत दे दी है कि अब इन चीज़ों से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं तो 1 किलो की कोई चीज़ होती थी संगत जी, मैं कहती थी रखी रहती थी, और मैं कहती थी आना उठाना या नीचे से कोई सामान लाना है, मैं बिल्कुल नहीं लेके आ पाती थी। ले आई तो फिर मैं 2-3 दिन मेरे हाथ में पेन होता था, ये पोर्शन तो मेरा बहुत ही पेन होता था, और ये हिस्सा मेरा बहुत पेन रहता था। और तो संगत जी उसमें तो मेरा काफ़ी रिलीफ था। और तो लेकिन क्या हुआ कि अभी 31 तारीख को जिस दिन या इसी पेज पे सत्संग भी था, तो गुरुजी जब सेवा देते हैं ना, जब हम सेवा मांगते हैं तो वो सेवा देते भी हैं, और मतलब ऐसा करते हैं कि फिर टेस्ट पूरा पक्का होता है, चारों तरफ उलझाएंगे और फिर देखेंगे कि तुम अपनी ये वाली सेवा करते हो कि नहीं करते, या पीछा छुड़ा के भाग जाते हो। तो इसलिए जब सत्संग सुन लेते तो हमें ये पता होता है कि टेस्ट दे दिया है, उसे करना है, अब कैसे करना है। तो संगत जी उधर भी सेवा लगी हुई थी। 31 को एक संगत के यहाँ पे मंत्र जाप का 24 घंटे का उन्होंने रखा था, गुरुजी के मंत्र जाप का। तो उधर सेवा थी और कुछ लंगर प्रसाद लेके जाना था, ये सेवा मिली थी। तो सुबह 2 घंटे की सेवा थी, 2 से 4 शाम को एक और थी सेवा, तो उस टाइम लेके जाना था। और गुरुजी ने तो मतलब टेस्ट सिर्फ मेरा ही था, और उसके लिए मुझे किसी की हेल्प लेने की भी गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी, क्योंकि अंकल की सेवा गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर में लगाई, और जो बेटा है उसका प्रैक्टिकल था, तो वो सिर्फ मुझे वहाँ छोड़ के आप आया उधर उस संगत के यहाँ। और देखिए उस संगत के यहाँ पे मंत्र जाप के टाइम पे किसी को किसी से बात नहीं करनी है, तो मैं उधर भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी कि भाई मैं सेवा लेके आ रही हूँ। और ऊपर जीना काफ़ी चढ़ना था, 3-4 मंजिल चढ़ना था। तो और करीब करीब मेरे पास करीब 10 किलो वजन तो था संगत जी। तो अंदर से वजन है या लेके जाना है, कैसे चढ़ूंगी ये नहीं, लेकिन हाँ अंदर से ये चल रहा है कि आज ये वजन लेके चढ़ती हूँ 4थी मंजिल पे, और देखती हूँ कि पूरा ठीक हुआ है कि नहीं, सर्वाइकल पूरा ठीक कर दिया क्या, इतना तो कर दिया है बहुत ज़्यादा, और देखती हूँ आज ये वजन उठा के।
तो संगत जी, गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे थे और मैं अंदर अंदर कहीं कहीं गुरुजी का भी टेस्ट ले रही थी। तो संगत जी उधर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं नहीं, लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं डॉक्टर्स को अपना काम करने दो और अपनी केयर खुद भी करो। मैंने तो करना ही है सबको ब्लेस। तो मैंने एक आंटी है दूसरे उस संगत के घर पे जहाँ मंत्र जाप था वहाँ तो कॉल करना ही नहीं था। दूसरी आंटी को बोला कि अगर कोई नीचे सेवादार हैं, क्योंकि उनका लंगर प्रसाद नीचे चल रहा था, तो ऊपर से किसी को भेज देना। संगत जी उन्होंने भेजा भी और उन्होंने फ़ोन भी किया, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची वहाँ मुझे कोई भी नहीं मिला। ना मैंने वेट किया, क्योंकि मैं सिर्फ गुरुजी को बोल के निकली थी कि गुरुजी आपकी मर्जी होगी आज, और मैं लेके चढ़ गई। संगत जी मैं रात को भी मैंने मतलब उस चीज़ को याद किया कि मैं इतना वजन लेके चढ़ी थी, तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है क्या। मैंने 2 दिन तक वेट किया संगत जी, मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। तो शुक्राना मेरे मालिक का। कहाँ मैं एक आधा किलो या 1 किलो भी मैं अगर बाहर जाती थी तो ऐसे लटका के मैं हाथ से कोई सामान नहीं ले जा सकती थी। मेरे सबको पता था कि भाई ये नहीं उठा सकती, तो वो लोग मुझे देते भी नहीं थे। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जैसे अमृत वेले की जब गुरुजी ने चरणों से जोड़ा तो मतलब भूख बहुत ज़्यादा जगा दी थी कि ये भी पढ़ना है, ये भी पाठ करना है, और चलिया भी क्या होता है, ये अमृत वेला क्या होता है। और जब हम ग्रुप से ज्वाइंट होते हैं तो जैसे बुलबुल आंटी आती हैं, अमृत वेले के बारे में बताती हैं, बहुत अच्छे से बताती हैं, वो इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं। तो उनको देखती थी बार बार, तो मन में एक भूख सी जग गई थी। तो गुरुजी तो सब जानते हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। तो एक दिन मन में सोचा, लॉकडाउन था तो 8-8 9-9 बजे तक उठना हो रहा था, और उससे इतना पहले जुड़े भी नहीं थे गुरुजी से। तो जब गुरुजी से जुड़े तो थोड़ा सा 8-9 की जगह मैंने 8 बजे शुरू किया। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, अब धीरे धीरे मैं 7 बजे उठती हूँ। संगत जी मैं 7 बजे उठ गई और ऐसे ही बोलने लग गई थी कि गुरुजी कहते हैं कि भाई अमृत वेला जब तुम उठ जाओ तब सही है। तो जैसे घर में बोलने लगे, ओहो 7 बजे कोई अमृत वेला थोड़ी होता है। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने मुझे बहुत लाड में रखा हुआ है, और गुरुजी कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसी दिन मेरे सामने एक वीडियो आता है, तो उसमें अमृत वेले का वो बता रहे थे। तो वो बोले कि देखिए टीचर है या गुरुजी हैं, हमें अपनी शरण में लेते हैं, हमसे उन्हें वो हमें ब्लेसिंग भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें भी तो कुछ करना है उनके लिए। जैसे जब हमारा एडमिशन होता है तो अगर टीचर की नज़रों में आना है तो हमें भी तो मतलब या तो अपनी कॉपी में या राइटिंग में या अपने बिहेवियर में कुछ तो ऐसा करना है कि हम टीचर की नज़रों में आए। तो वो चीज़ मुझे समझ में आई, और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बोला कि एक हम भगवान या परमात्मा या गुरुजी को छोड़ें, लेकिन अगर एक इंसान एसी में सो रहा है और एक जमीन पे सो रहा है और उसके पास चादर भी नहीं है ठंड के टाइम में, तो परमात्मा तो सब पे ही दया दृष्टि रखते हैं, लेकिन खाली एक इंसान भी हम जैसा भी देखेगा तो हमें किस पे तरस आएगा। सबसे पहले हमें उसी पे तरस आएगा जो जमीन में, और उससे तो जब हम अपनी नींद को छोड़ के कष्ट उठा के अगर हम उठते हैं और उठेंगे, तो अब जब हम 8 बजे या 7 बजे या 5 बजे उठते हैं तो हम इसलिए उठते हैं, उस टाइम हमें भगवान नहीं याद रहते, उस टाइम हमें ये याद रहता है कि ओहो बच्चों को ब्रेकफास्ट देना। वो हमारे जो मेन सोच होती है वो ये होती है कि हाँ ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा या ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाएगा, इसलिए हम उठते हैं। लेकिन अगर हम 2 सवा 2 उठें या 3 बजे उठते हैं, और वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ है या गुरुजी के साथ है, और हम स्पेशल उनसे मिलने के लिए उठ रहे हैं, तो उस टाइम पे मुझे अमृत वेले का महत्व समझ में आया। तो उस चीज़ को मैंने पक्का कर दिया था कि नहीं अब मुझे उठना है, और गुरुजी आप मेरी इसमें मदद करिए। तो गुरुजी से तो कहते हैं मांगो नहीं, लेकिन मांगिए, सेवा मांगिए, भक्ति मांगिए, और उनसे मतलब उनका गुणगान मांगिए। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि आपने करना है और मेरी बहुत इच्छा है गुरुजी, आप देखिए कैसे करेंगे। संगत जी एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे एक सत्संग के लिए लेके गई, और फिर मैंने जैसे पिछली बार भी बताया था कि फिर वहाँ पे एक ग्रुप अमृत वेले का बना हुआ था, और वहाँ से मैं जुड़ी, और संगत जी महाराज की मेहर है, और अभी तक उन्होंने बख्शा हुआ है, वो चलिया चल रहा है। लेकिन मैं कहते हैं कि गुरुजी से ये मांगो कि चलिया तो एक स्टार्टिंग होती है, लेकिन आप तो यही कहो कि बस सारी जिंदगी,
और इसमें भी अपना ही स्वार्थ है। अगर हम सारी जिंदगी के लिए सारी जिंदगी के लिए अमृत वेला मांगते हैं तो उसमें भी देखिए, मांग हम अमृत वेला रहे हैं और गुरुजी का गुणगान, या हम अमृत वेले में जब उठते हैं तो स्पेशली गुरुजी से मिलने के लिए उठते हैं, जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और उस टाइम पे सच में बहुत अच्छे से कनेक्शन बनता है महाराज के साथ, परमात्मा के साथ। और जरूरी नहीं है कि आप मंत्र जाप ही करिए, गुरुजी ने तो हमें किसी चीज से नहीं बांधा कि आप मंत्र जाप ही करिए या आप शिव पुराण ही पढ़िए। जो जो आपको, वो तो कहते हैं कि सिर्फ आप मेरे पास आके बैठ जाओ और आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे से बात करो, अपनी सारी बातें मुझसे डिस्कस करो। तो संगत जी, ऐसे ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे? आप जाके देखिए, हर जगह ये बोलेंगे कि नहीं मंत्र जाप करना ही है, ये करना ही है। हाँ, ये बात अलग है, अगर हम 4 दिन उठ के वहां पे बैठ गए तो गुरुजी की दृष्टि ऐसी पड़ती है कि फिर वो हमें ऐसा गाइड करते हैं कि हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, वो हमें खुद ही बताते चले जाएंगे। या अगर उस टाइम पे हम कोई अगर हम कुछ शब्द सुनने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे ऑन करके, तो उस टाइम वो हमें ऐसे ऐसे आंसर देंगे कि हमें हमारे रास्ते धीरे 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 निकलते चले जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि उस टाइम पे हमें कौन सा पाठ करना है, कौन सी पूजा करनी है, या कितने घंटे बैठना है और कैसे बैठना है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज सबको सब कुछ पता है। मैं हर बार यही कहती हूँ कि आजकल यूट्यूब पे आप डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, आपको जो चीज़ जाननी है किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सब सब सुनते हैं, सब करते हैं। लेकिन संगत जी, जो गुरुजी हाथ पकड़ के उस चीज़ को खुद से करवाते हैं और उनकी आज्ञा से और उनकी शरण में रह के जो चीज़ होती है, वो संगत जी, वो हम इतने सालों से सुन सब कुछ रहे हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन सबका नहीं कहती, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर पा रही थी और कुछ टाइम से तो मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रही थी। तो महाराज, शुक्राना आपका। संगत जी, कई लोग बोलते हैं कि जैसे गुरुजी से जुड़ेंगे तो नॉनवेज खाना है कि नहीं खाना, या ऐसे। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि आप गुरुजी से जुड़िए और उनसे कहिए कि बस आप चरणों से जोड़िए, उसके बाद गुरुजी और आपकी जर्नी है। क्योंकि उन्हें छुड़वाना होगा, वो अपने आप ऐसा छुड़ाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर उनकी इच्छा नहीं होगी और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो आप खाएंगे भी। और मतलब गुरुजी की अपनी मर्जी होती है और अपने तरीके होते हैं। मैं ऐसे बोल दूं कि नहीं नहीं नॉनवेज नहीं खाना है, तो वो तो बिल्कुल ही गुरुजी से नहीं जुड़ पाएंगे और कहेंगे नहीं 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 ऐसा होता है। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं है। जब हम उनकी शरण में आएंगे और उनके साथ जुड़ेंगे तो वो अपने आप ही उन चीज़ों को करा लेते हैं जिनमें उनकी इच्छा होती है। क्योंकि संगत जी, मैं ऐसी ऐसी संगत से मिली हूँ जो आसाम के हैं, बंगालीज हैं और दूसरी लैंग्वेज के हैं, लेकिन आज देखिए वो शब्द सुन रहे हैं। तो ये जब वो जुड़े थे तो उन्हें लैंग्वेज बीच में थोड़ी आई थी या खाना पीना बीच में थोड़ी आया था। ये तो कनेक्शन की बात है। अगर उन्हें देख के उनके मन में भाव आ गया तो संगत जी, हम कौन होते हैं किसी से ये कहने के लिए। तो संगत जी, ये तो सब अपने मन की और वहमों की बात है। जब हम लोगों को ऐसे बोल देते हैं कि ये सब नहीं करना और वहाँ गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें किसी और देवता की पूजा नहीं करनी, नहीं संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि मैंने खुद सत्संग सुने हैं कि गुरुजी ने एक किसी को काला जादू और ये सब हुआ था, तो गुरुजी ने उनको दर्शन दिए और काली को वो साथ लेके आए और बोले कि ये काम मैं भी क्योर कर सकता था, इस काले जादू को मैं भी खत्म कर सकता था, लेकिन मैं काली का मान नहीं खत्म करना चाहता। तो वो जो परम पिता परमेश्वर है, जब वो खुद काली माँ का मान, वो इतनी बड़ी शक्ति हो के वो उनका मान नहीं कम करना चाहते, तो हम कौन होते हैं किसी को किसी के भगवान से दूर करने वाले। ये अपनी श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि हम धीरे धीरे खुद ही, बस हमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल फिर आ जाता है। क्योंकि पहले हम चांद को रख देते थे, सूरज को रख देते थे, तो मंत्र भी नहीं पता होता था और कुछ भी बोलते थे। अब सीधा मुंह से निकलता है, गुरुजी का ही मंत्र निकलता है कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। बैठते हैं तो भी और उठते हैं तो भी। संगत जी, मैं जो इतने दिन से सोच रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि गुरुजी की शरण में जब लोग जाते हैं तो हम जब 10 लोगों से मिलते हैं, तो जैसे कोई सत्संग कर रहा होता है और कोई नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पे चुप होते हैं, तो उस टाइम पे मन में ऐसा आता है कि शायद से ये चुप है तो इनको ये बस अभी ऐसे ही जा रहे हैं। और क्योंकि बुद्धि तो अपनी इतनी, दिमाग तो सबसे पहले चलता है ना, और उल्टा ही चलता है। लेकिन संगत जी, उस टाइम पे
कई जगह अब ऐसा सुनने में आता है कि पता चलता है कि गुरुजी ने जिसको चरणों से जोड़ा है उसके अपने कुछ ना कुछ ऐसा आनंद गुरुजी ने बख्शा है, तभी वो गुरुजी के चरणों से जुड़ा हुआ है। और गुरुजी जब जोड़ते हैं तो खाली हाथ और खाली किसी बिना किसी एक्सपीरियंस, कोई कोई ऐसा होता ही नहीं है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो संगत जी, ये हमारे हमें मालिक ने मेहर बख्शी हुई है जो हम आके सत्संग कर लेते हैं या उनका गुणगान कर लेते हैं। मैं इतने लोगों से मिलती हूँ और उनके पास इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है। आज मैं यही अरदास करूँगी कि मालिक उन सबको भी आप इतनी मतलब उन सबको भी आज्ञा दीजिए कि वो भी ऐसे आके सत्संग करें, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस इतने सुंदर और इतने अच्छे हैं कि मतलब सुनने में आनंद आ जाता है। अभी पीछे हम बड़े मंदिर गए थे 1 तारीख को, तो एक आंटी हमारे साथ गई थी। तो संगत जी, हम मतलब हम ये सोचते हैं कि जब हम बड़े मंदिर जा रहे हैं तो किसी ना किसी को साथ लेके जाएं, क्योंकि एक तो सत्संग सुनने का मौका मिलता है, और कोई पुरानी संगत हो तो और भी अच्छा, चाहे वो 2 साल ही पुरानी हो, क्योंकि हम तो सितंबर में ही जुड़े हैं। तो उस टाइम पे हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं और उनसे कहते हैं आप अपना सत्संग शेयर करिए। तो वो आंटी को किचन की सेवा भी मिली हुई है वहाँ पे, और तो उन्होंने बताया, कहती हैं कि मैं वहाँ गुरुजी का कोई फंक्शन था, हाँ बैसाखी का फंक्शन था, और सब बुके शुके सब लेके आए थे। तो उन्होंने साथ में जो उनके साथ आंटी थी, तो वो बोली कि देखो हम तो बुके भी नहीं लाए गुरुजी के लिए और हम तो कुछ भी नहीं लाए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी तो सब चीज़ों से फ्री रखते हैं कि जैसे मर्जी आ जाओ, बस मिलने मिलने आ जाओ और मुझसे बातें करो, और मुझसे अपनी मतलब बेस्ट फ्रेंड की तरह सारी बातें मुझसे शेयर करो, बस उसी में ही तुम्हारी भक्ति आ गई। चलो जी, तो संगत जी उनकी किचन में सेवा लगी हुई थी। तो वहाँ एक अंकल ने पूछा कि आंटी आपके पास बैच है, तो आप सेवा तो किचन में तो अभी नहीं है, लेकिन आप ऐसा करिए। तो वो ये गुलदस्ते के बारे में सोच रही थी कि मैंने गुलदस्ता नहीं लाई। संगत जी वो कहती हैं कि वो अंकल ने उनको सेवा क्या दी कि अभी जो सारे बुके जो सब लेके आएंगे आप उनको पकड़ पकड़ के यहाँ पे रख के और साइड में रख देना। तो जय गुरु जी वो इतने खुशी से बता रही थी कि देखो मैं बुके के बारे में सोच रही थी कि मैं नहीं लाई, और गुरुजी ने तो तुरंत कहा ला बुके लेती रह, तू अपने हाथ से रखती रह, और क्या चाहिए बताइए। गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। संगत जी, जैसे कि मैं बताऊं तो अभी कुछ दिन पहले जब कहते हैं कि जिस रूप में ईश्वर की भक्ति करते हैं, या उनका जो रूप आप रोज मन में ध्यान करते हैं, तो जब मालिक की मेहर होती है तो उसी में दर्शन होते हैं। ये भी एक अवस्था होती है। शुरू शुरू में जब हमें गुरुजी से जुड़ते हैं तो हम बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि गुरुजी आप ओम के साइन से अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, रोजेस की फ्रेग्रेंस से अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, ओम से दिखाते हैं, मोर से दिखाते हैं। तो संगत जी, मैं मन मन में एक दिन सोच रही थी कि गुरुजी आपने जिस चोले में मुझे आके दर्शन दिए थे, मैं चाहती हूँ कि आप जब मुझे दर्शन दोगे, जब एक अवस्था आ जाएगी ऐसी, मतलब अभी मैं चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हो और मेरे को अच्छे से दर्शन हो गुरुजी के, तो आप उसमें तो आप स्वरूप में हाफ स्वरूप है गुरुजी का वो, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सामने उसमें पूरे में आए और अच्छे से मैं आपके दर्शन करूँ। तो गुरुजी तो मतलब हर चीज़ देखते हैं। संगत जी, 2-3 दिन मैंने ऐसे बोला, और मैं ज़्यादातर उसी स्वरूप का ध्यान करती गुरुजी के, कि मुझे जब दर्शन हो तो उसी के ही हो, मैं इधर उधर अपना मन ना भटका के कि इस एक ही पे फोकस करूं। संगत जी फिर मुझे गुरुजी तो हर चीज़ को सुनते हैं, और दर्शन मेरे को आके दिए उन्होंने जब मैं सो गई। तो मैंने कहा कि जब पहले दर्शन दिए थे तब तो आपने सपने में दर्शन दिए थे, अब मुझे वैसे चाहिए। तो डिमांड तो बहुत हाई है, अभी तो कुछ भी नहीं जानते हैं कि कैसे क्या करना है। लेकिन संगत जी, जब मैं अमृत वेले उठी और मैंने उठते ही अपना मंत्र जाप फोन में ऑन किया, तो जब मैं खोल रही थी फोन तो सबसे पहले जो वीडियो आया वो गुरुजी के उसी स्वरूप का आया, और गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, सब उनको माला पहना रहे हैं। तो गुरुजी सब कुछ जानते हैं, और मतलब जवाब भी दे दिया कि ले अब दर्शन हो गए ना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक बार मम्मी ने बोला कि हमारे जो रेंट पे उनका बेटा चला गया था घर छोड़ के। तो
नहीं मिला 3-4 दिन, और वो पंडितों के चक्कर में पड़े हुए थे। तो 3-4 दिन तो हमने भी नहीं सोचा कि भाई चलो पंडितों से पूछेंगे ये। फिर भी 5-6 दिन हो गए थे, उनका बेटा नहीं मिला था। और फिर मम्मी ने मुझे कहा कि भाई ऐसे ऐसे उनका बेटा नहीं मिल रहा है और कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। संगत जी, मैं उस टाइम पे गुरुजी की आज्ञा थी कि मैं शिव पुराण पढूं, तो मैं वो पाठ पढ़ के और उठ रही थी। और उस दिन मुझे बहुत मतलब दुख भी हुआ कि बताओ अभी तक बच्चा नहीं मिला है, और जवान लड़का है, 2nd ईयर में था वो लड़का। तो संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी, एक माँ के बारे में तो सोचिए। और ऐसे करके मैंने बोला कि आप अब आपको करना है ये काम। संगत जी, आप यकीन मानिए कि शाम तक उनके बेटे का पता चल गया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। और उनकी शरण में आने के बाद बस लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मालिक की मेहर है। मैं कहती हूँ कि गुरुजी, मैं आज ये अरदास करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपना सत्संग शेयर करें। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि लोगों के इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं और वो आएँ और यहाँ पे आके या मतलब अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें। संगत जी, बस यहीं पे अपने सत्संग को मैं ख़त्म करूँगी और गुरुजी महाराज से आज्ञा लूँगी, संगत जी से आज्ञा लूँगी। और कोई गलती हो तो महाराज मुझे माफ़ करें। संगत जी, सत्संग के टाइम पे मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे किसी को भी तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।